हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था जियानचन और बैंचिंग वो दोनों आधी रात को बात कर रहा था। अब इस सीन को नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। जब सुबह के 4 बज रहे थे, लैंसन की नींद टूट जाता है। लैंसन देखता है सुबह होने ही वाला है। लैंसन जल्दी से विंग को उठाने लगता है। विंग नींद में ही अंगड़ाई लेते हुए कहता है, लैंसन तुम मुझे क्यों उठा रही हो, मुझे अभी सोना है। ऐसे कह के विंग फिर से अपने ब्लैंकेट को खींचने लगता है। तभी लैंसन विंग के ऊपर से ब्लैंकेट को हटा लेता है और कहता है, विंग प्लीज उठ जाओ ना, हमें जाना है, सूरज देखना है, अभी सूरज उगने वाला है। विंग कहता है, लैंसन मुझे नहीं देखना, मुझे सोना है, अगर तुम्हें देखना है तो तुम अकेले चले जाओ। लैंसन कहता है, विंग प्लीज उठ जाओ। जब विंग नहीं मान रहा था, लैंसन विंग की चिक्स पर किस करते हुए कहता है, माय हस्बैंड प्लीज उठ जाओ। मेरा एक सपना था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, मतलब तुम्हारे साथ, सूरज की पहली किरण हाथों में हाथ लेकर खड़े होकर देखना चाहता हूँ। मैं उस पल को फील करना चाहता हूँ। तभी विंग आँख खोलता है और उठ के बैठता है और अपनी आँखों को मौलते हुए कहता है, और लैंसन तुम क्या बोल रही हो। तभी लैंसन कहता है, माय हस्बैंड सुबह की 4 बजने वाले हैं और हम दोनों आज वापस जाने वाले हैं, तो मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। विंग तुम्हें नहीं लगता समुंदर के किनारे में खड़े होके सूरज को उगते हुए देखना कितना अच्छा लगेगा। तभी विंग कहता है, क्या तुम सच में देखना चाहते हो। तभी लैंसन कहता है, हाँ तभी तो तुम्हें उठा रही हो। विंग कहता है, एक शर्त पर मैं चलना चाहता हूँ, तुम अपने गार्ड को साथ में लेकर नहीं जाओगे। अगर गार्ड हमारे साथ चलेंगे तो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। लैंसन कहता है, अगर तुम्हें बॉडीगार्ड को नहीं ले जाना है तो ठीक है, हम बॉडीगार्ड को नहीं ले जाएंगे। ऐसे कह के लैंसन विंग को उठाता है और उसे वॉशरूम में भेजता है ताकि वो रेडी हो जाए। विंग नींद में ही लेजी फील करते हुए वॉशरूम तक जाता है और थोड़ा फ्रेश होकर बाहर आता है और उसके बाद लैंसन भी चला जाता है। लैंसन जब वॉशरूम से बाहर आता, लैंसन देखता है विंग फिर से बेड पर सो गया है। तभी लैंसन फिर से विंग को उठाता है और कहता है, विंग चलो ना, तुम इतना क्यों सोते हो। ऐसा कह के लैंसन फिर से विंग को उठाता है। विंग इतना ज्यादा नींद में था, उसका नींद आंखों से गायब नहीं हो रहा था। विंग लेजी फील करते हुए वो स्लोली स्लोली लैंसन की हाथ पकड़ के समुंदर के किनारे तक जाता है। तभी भी अंधेरा था। विंग कहता है, लैंसन क्या तुम पागल हो क्या, तुम दिख रही हो अभी भी अंधेरा, सूरज उठने की नामो निशान तक नहीं है और तुम अभी से उठ के बैठे हो। लैंसन को थोड़ा गुस्सा आता है विंग की बातों, इसलिए लैंसन अपने मुंह को फुला के विंग से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। विंग तब भी अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ। समंदर के किनारे पर आके जो ठंडा हवा बह रहा था ना, उससे विंग को और भी ज्यादा नींद आ रहा था। विंग को ऐसे खड़े खड़े सोते हुए देख के लैंसन को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि लैंसन का मन कर रहा था वो विंग को यहाँ छोड़ के चला जाए या फिर विंग को घर भेज दे। जब विंग को एहसास होता है 3-4 मिनट से लैंसन साइलेंट है, विंग अपना आंखें खोल के आसपास देखता है उसके पास लैंसन नहीं है। विंग थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर लैंसन कहाँ गया। जब विंग ठीक से देखता है, थोड़ा बहुत अंधेरा था तो इसलिए विंग को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब विंग ठीक से देखने की कोशिश करता है, देखता है लैंसन थोड़ा दूर जाकर खड़ा है और अकेला बैठा है। विंग भागते हुए लैंसन के पास आता है और लैंसन को कहता है, लैंसन तुम यहाँ क्यों खड़े हो। लहसन कहता है, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं दूर जाकर खड़ा हो गया हूँ। एक काम करो, तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है ना, इसलिए तुम रूम पर जाओ और जाके सो जाओ, कोई जरूरत नहीं तुम्हें मेरे साथ यहाँ रहने की। विंग जबरदस्ती लैंसन की शोल्डर को अपनी दोनों हाथ से दबाते हुए उसे नीचे बैठाता है और विंग खुद लैंसन के पास बैठ जाता है। लैंसन को गुस्से को देख के विंग अपनी कान पकड़कर सॉरी कहता है। लैंसन कहता है, मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे साथ इतना बोरिंग फील होता है। तभी विंग कहता है, सॉरी, तुम इतना क्यों गुस्सा दिखा रही हो। लैंसन कहता है, मैं गुस्सा दिखा नहीं रही हूँ, मैं अपसेट हूँ। तुम्हें गुस्से और अपसेटनेस के बीच का फर्क पता नहीं है क्या। विंग कहता है, सॉरी, तुम अपसेट हो, अब हुआ तुम अपसेट हो, तुम गुस्सा नहीं हो, अब मान जाओ। लैंसन कहता है, ठीक है मैं मान जाता हूँ, मैं नहीं चाहता तुम नींद में खड़े रहो यहाँ पर और खड़े खड़े सो जाओ, तुम रूम पर जाओ। विंग कहता है, लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। लैंसन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ अकेले बैठ के पहले सूरज को उगते हुए देख लूंगा। विंग कहता है, प्लीज मान जाओ ना, क्यों गुस्सा कर रही हो, मैं अब नहीं सोऊंगा, पक्का मैं नहीं सोऊंगा। लैंसन सच में गुस्सा था और विंग को वो अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए लैंसन बस साइलेंसली खामोश बैठा था।
लैंसन को इतना गुस्से में देख के विंग लैंसन की गुस्से को और अपसेटनेस को हटाने के लिए लैंसन की लैप पर अपने सर रख के सो जाता है। विंग कहता है, अगर मुझे सोना ही है तो मैं यहाँ तुम्हारी गोद पर सर रख के सोना चाहता हूँ। अब तुम ठीक हो ना? मेरे सोने की बात है ना, तो रूम पर मैं क्यों जाऊँ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। लैंसन अपनी लैप को हटा लेता है जिससे विंग का सर नीचे गिर जाता है। लैंसन कहता है, बिल्कुल नहीं। तब विंग फिर से जबरदस्ती लैंसन की लैप पर अपनी सर रख देता है। विंग कुछ टाइम के लिए सोने का बहाना करता है। जब लैंसन कुछ नहीं कह रहा था, विंग फिर से उठ के बैठ जाता है और लैंसन को हक करते हुए लैंसन की चिक्स पर किस करते कहता है, सॉरी। विंग इतना प्यार से लैंसन को मना रहा था, इसलिए लैंसन भी अपना नाराजगी हटा देता है। लैंसन कहता है, मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूं? विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं काफी टाइम से तुम्हें मना रही हूँ, कम से कम सॉरी तो एक्सेप्ट कर लो। लैंसन कहता है, एक ही बात पर, अगर तुम वो जो किस किया ना वो लिप पर करोगे तभी मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट करूंगा। तब विंग सडनली लैंसन की लिप पर अपनी लिप रख देता है। जैसे ही विंग अपनी लिप को लैंसन की लिप पर रखा था, लैंसन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लैंसन की आंखें थोड़ी बहुत बाहर आ गया था। लैंसन फिर से नॉर्मल होता है और विंग की किस को एंजॉय करता है। विंग जब लैंसन की लिप से अपनी लिप को हटाने की कोशिश कर रहा था, लैंसन विंग की कॉलर को पकड़ के अपनी ओर फिर से खींच लेता है और विंग को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर किस कर रहा था। किस करने के बाद लैंसन कहता है, अब हुआ हमारा गुड मॉर्निंग। तभी विंग कहता है, लैंसन ये गलत बात है, तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें एक किस करूं तो तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा। अगर मुझे ये बात पता होता ना तो मैं तुम्हें इतनी देर से मनाता नहीं। लैंसन कहता है, अच्छा अब तो तुम्हें पता चल गया है ना, अब मैं जब भी तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा ना तो तुम मुझे इस तरीके से लिप पर किस करना, तो मैं जल्दी से मान जाऊंगा। तभी सडनली विंग नोटिस करता है सूरज उठ रही है और थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आ रही है। तभी विंग लैंसन को दिखाते हुए कहता है, देखो लैंसन, सूरज उठ रही है, तुम्हें उठते हुए सूरज को देखना था ना। लैंसन विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, हाँ मुझे इस पल का काफी टाइम से इंतजार था। लैंसन उठते हुए सूरज को देखते हुए कहता है, विंग, मैं जब भी सोचता था ना कि मैं तुमसे जब मिलूंगा, मैं समुद्र के किनारे में बैठ के तुम्हारे साथ हाथों में हाथ डाल के उठते हुए सूरज को देखूं। और इसलिए जब मैंने तुम्हें किडनैप करने के लिए सोचा, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ बीच हो। और तभी मुझे गोवा वाली बीच की याद आ गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। विंग कहता है, तुमने ठीक किया। इधर लैंड सीजन को दिखाया जाता है। लैंड सीजन सुबह उठते ही फ्रेश होके वो एक पर्सन को कॉल लगाता है और उस पर्सन को कहता है, मैंने तुम्हें एक पिक सेंड किया है, मैं चाहता हूँ ये लड़की जहाँ भी हो तुम इसे ढूंढ के निकाल। वो पर्सन नींद में था। वो उठ के बैठता है और फोन को ओपन करके वो बेंचिंग की पिक को देखता है। बेंचिंग को पिक्चर को देखते हुए सीजन को कहता है, "अ, आप कोई अंदाजा लगा के बोल सकते हो ये लड़की मुझे कहाँ मिल सकता है?" तभी सीजन कहता है, अगर मुझे कोई अंदाजा होता तो मैं खुद चला जाता, मैं तुम्हें क्यों हायर करता। तभी वो पर्सन कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा कि थोड़ा बहुत मेरी मदद हो जाए। तभी सीजन कहता है, मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे दे रही हूँ, तो तुम अपना दिमाग लगाओ। ऐसे कह के सीजन कॉल को कट कर देता है। जब सीजन गुस्से में कॉल को कटता है, वो पर्सन कहता है, इतना खड़ूस आदमी है, जरूर इस खड़ूसपन की वजह से वो लड़की भाग गया होगा। इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग और लैंसन अपने रूम पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट लैंसन का खत्म हो चुका था और विंग ब्रेकफास्ट अभी तक कर रहा था। लैंसन विंग को कहता है, विंग तुम ब्रेकफास्ट करो, मुझे बाहर थोड़ा काम है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ टाइम बाद मैं वापस आ जाऊंगा। विंग कहता है, ओके लैंसन, पर जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं रूम पर बैठ के बोर हो जाऊंगा। लैंसन कहता है, विंग बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दोनों गार्ड को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ। अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम यहाँ घूम फिर सकते हो, अगर घर के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग करना तो कर लो। तभी विंग कहता है, हाँ मुझे घर के लिए शॉपिंग तो करना है, पर मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। लैंसन कहता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, पर मेरे पास अभी थोड़ा काम है, मैं वो ख़त्म करके आती हूँ। ऐसा कह के लैंसन अपने फ़ोन को भूल के वो उस काम के लिए निकल जाता है। और लैंसन के बाहर जाते ही लैंसन की कॉल पर रिंग होता है। विंग उस फ़ोन को देखता है। विंग देखता है ये फ़ोन लैंसन की है। विंग जल्दी से फ़ोन को हाथ में लेके वो बाहर जाकर देखता है, तब तक लैंसन जा चुका था। विंग देखता है उस फोन में उसके भाई की मतलब सीजन की कॉल आ रही है। विंग जैसे ही कॉल को उठाने जाता है उससे पहले वो कॉल कट हो जाता है।
क्योंकि काफ़ी टाइम से वो फ़ोन बज रहा था। विंग रूम के अंदर आते ही सोचता है जब लैंसन आएगी तो कॉल बैक कर लेगा। ऐसा कह के विंग रूम के अंदर जब आता है, फिर से सिचन की कॉल आता है। विंग सोचता है दूसरी बार कॉल किया है, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। विंग सोचता है क्या मुझे लैंसन की कॉल उठा लेना चाहिए। ऐसा सोचते हुए विंग लैंसन की कॉल को उठा लेता है। जैसे सिजन को लैंसन की फ़ोन में अलग पर्सन की वॉइस सुनाई देता है, सिजन कहता है तुम कौन हो और मेरा भाई वांग जी कहाँ है। तब विंग कहता है लैंसन कुछ काम से बाहर गई है, वो कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। तभी सिजन कहता है लैंसन तुम कौन हो। तब विंग कहता है मैं लैंसन का फ्रेंड हूँ। टाइम साइलेंस होकर सोच में पड़ जाता है। वांग जी को सिर्फ एक ही इंसान लैंसन कहता था, वो है विंग। इसलिए सिजन कहता है क्या तुम विंग हो। विंग कहता है हाँ मैं विंग हूँ, पर आपने कैसे पहचाना। सिजन कहता है क्योंकि तुमने वांग जी को लैंसन कहा। विंग कहता है बस लैंसन कहने से आप पहचान गए। सीजन कहता है क्योंकि वांग जी को आज तक सिर्फ तुम ही लैंसन कहते हो। वांग जी को अगर कोई लैंसन कहता है तो वांग जी को वो बात पसंद नहीं आता। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है, वांग जी ने कहा है नहीं, उसे कोई लैंसन कह के पुकारे उसे पसंद नहीं है। विंग सीजन से थोड़ा नाराज क्योंकि सीजन ने वैंचिंग के साथ गलत किया था और विंग और सीजन की बस एक बार ही मुलाकात हुआ था। पर सीजन को विंग के बारे में काफी कुछ पता था क्योंकि सीजन भले ही गलत हो पर सीजन अपने भाई के लिए बहुत अच्छा था। सीजन अपने भाई से बहुत प्यार करता था और लैंसन भी अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लैंसन भले ही अपने भाई से नाराज हो सकता है पर वो कभी भी अपने भाई से बात करना नहीं छोड़ा था। छोटी मोटी मुश्किल हो, कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ दिल की बातें शेयर करनी हो तो लैंसन सबसे पहले अपने भाई को ही कॉल लगाता था। इसलिए सीजन को विंग की हर एक बात पता है, भले विंग को पता ना हो। पर विंग सीजन से थोड़ा नाराज था, इसलिए विंग को सीजन के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए विंग ना इंटरेस्ट दिखाते हुए विंग कहता है जब लैंसन आएगा मैं उसे कह दूंगा, वो आपको कॉल बैक कर लेगी। तभी सीजन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे भी काम चल जाएगा। विंग कहता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी सीजन कहता है दरअसल मुझे वांग जी से उसकी जो ओल्ड फ्रेंड है, मुझे उन सबकी नंबर चाहिए। विंग कहता है ओल्ड फ्रेंड मतलब। सीजन कहता है जैसे कि तुम, वैन निंग और जिन जुसून, मियांग मियांग, तुम लोग जब एक ग्रुप में ज्वाइन थे ना डांस क्लास में, वो सब फ्रेंड की मुझे ज़रूरत है। उनमें वैंचिंग भी थी। सीजन के मुंह से वैंचिंग के नाम सुन के विंग को थोड़ा गुस्सा आता है। विंग अपना गुस्सा ना दिखाता है। विंग कहता है पर आपको उन सारे लोगों के नंबर क्यों चाहिए। तभी सीजन कहता है दरअसल मैं बेंचिंग को ढूंढ रही हूँ। बेंचिंग कहाँ है मुझे पता नहीं है, शायद किसी पुराने फ्रेंड के साथ उसकी कांटेक्ट हो। क्या तुम्हारे साथ बेंचिंग की कोई कांटेक्ट है। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग गुस्से में अपने डीप वॉइस में कहता है नहीं, बेंचिंग कहाँ है मुझे पता नहीं है। बेंचिंग के घर छोड़ने से पहले मैंने आप लोगों का घर छोड़ दिया था। तभी सीजन कहता है हाँ मुझे पता है और शायद मुझे ये भी पता था, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। फिर भी अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मैंने पूछना सही लगा। क्या तुम्हारे पास उन लोगों की नंबर है। तभी विंग कहता है मेरे पास नंबर नहीं है, अगर लैंसन के पास होगा तो वो आके आपको दे देगी। मुझे थोड़ा काम है, मैं कॉल रखती हूँ। ऐसे कह के विंग कॉल को कट कर देता है। विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, विंग लैंसन के फ़ोन को पटक कर फेंक देता है जिससे लैंसन की फ़ोन टूट जाता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था अब उसे क्या करना चाहिए। विंग को ये बात बहुत ज़्यादा डरा रहा था, अगर सीजन बेंचिंग को ढूंढ लिया तो, अगर बेंचिंग सीजन के पास लौट गया तो उसका भाई का क्या होगा। उसका भाई बेंचिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग को पता है कि बेंचिंग भी जैन चैन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर सीजन बेंचिंग का पहला प्यार था। अगर बेंचिंग ने जैन चैन को छोड़ के सीजन के पास चला गया तो विंग के दिल में एक गलतफहमी बैठ गया था। विंग को ये बात डरा रहा था, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सीजन के ऊपर कि इतने साल बाद उसे क्या ज़रूरत पड़ा बेंचिंग को ढूंढने की। विंग को कोई समझ में नहीं आया था, इसलिए विंग अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो रूम से बाहर चला जाता है। जब रूम से बाहर कहीं जा रहा था तभी लैंसन के दो गार्ड विंग के पीछे पीछे जा रहा था। विंग बहुत गुस्से में था, विंग की आंखें गुस्से में रेड हो गया था। विंग गुस्से में उन दोनों गार्ड को कहता है तुम दोनों मेरे पीछे क्यों आ रही है। तभी एक गार्ड कहता है क्योंकि हमारे सर ने कहा है कि अब कहीं पर भी जाओ आपके साथ हम दोनों भी चले। तभी विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी वो गार्ड विंग के पीछे पीछे जा रहा था। तभी विंग कहता है मैंने मना किया ना कि मेरे पीछे मत आओ। तभी वो गार्ड कहता है सॉरी सर, अगर हम अब
आपके पीछे नहीं गए तो सर हमें फायर कर देगा, हमें इस नौकरी से निकाल देगा। विंग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हें कहाँ से निकल रही है, मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों मेरे पीछे मत आओ। ऐसे कह के विंग फिर से जब गुस्से में जा रहा था, वो गार्ड फिर से जा रहा था। विंग बहुत जोर से लाउड वॉइस में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। लैंसन तुम्हारा बॉस है, तुम्हें उसके ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, मुझे पता है, पर मैं अपना खुद का मर्जी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे पीछे मत आओ, तो प्लीज मत आओ। अगर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कह के विंग उस दोनों गार्ड को वही छोड़ के चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद लैंसन जब वापस आता है, लैंसन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि लैंसन कुछ अरेंज करने गया था। लैंसन विंग के लिए एक डेट प्लान किया था और विंग के लिए एक रिंग लेके गया था। लैंसन आज रात यहाँ रुकना चाहता था, वो विंग को नहीं बताया था। लैंसन चाहता था आज रात को वो गोवा में रुक के विंग के साथ कुछ वक्त बिता के विंग को प्रपोज करना चाहता था, क्योंकि लैंसन ने अभी तक विंग से सही से प्रपोज नहीं किया था। और लैंसन चाहता था वो यूनिक तरीके से विंग को प्रपोज करे, जो अभी तक किसी ने शायद नहीं किया होगा, या फिर शायद बहुत ही कम लोगों ने किया होगा। इसलिए लैंसन ने विंग को साथ पे लेकर नहीं गया था। लैंसन सब कुछ डिसाइड करके जब घर वापस आता है, लैंसन थोड़ा शॉक था। दो गार्ड रूम के बाहर ही था और विंग रूम के अंदर नहीं था। ऊपर से लैंसन का फोन टूटा हुआ फर्श पर गिरा था और विंग जो ब्रेकफास्ट कर रहा था ना, वो आधा अधूरा था, लंच का वक्त हो गया था। ऐसा बिखरा हुआ देख के लैंसन को डर लगता है। लैंसन जल्दी से रूम से बाहर आता है और अपने दोनों गार्ड को पूछता है विंग कहाँ है। तभी वो गार्ड कहता है, सर मैंने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की है, पर वो बहुत गुस्से में था। लैंसन कहता है, कहना क्या चाहते हो, वो गुस्से में क्यों था। तभी वो गार्ड कहता है, सर हमें पता नहीं है, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हमने बहुत कोशिश की उनके पीछे पीछे जाने की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, हमें साथ चलने नहीं दिया। लैंसन कहता है, हुआ क्या था, क्या तुम दोनों को कुछ भी पता नहीं है। तभी वो गार्ड कहता है, सर वो रूम के अंदर था और हम रूम के बाहर थे, और हमें इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।